वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको डेली बेसिस पर रेगुलर इनकम बनाकर दे सकती है। ये जो स्ट्रेटजी है ये खासकर हम जैसे ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट में आए हैं अपना करियर स्टार्ट करने और फुल टाइम मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है और इसी जर्नी के साथ हमें एक रेगुलर इनकम भी मार्केट में बनाना है ताकि हमारी गाड़ी के तेल का खर्चा, चाय का खर्चा निकल सके, है ना। तो उसी चीज़ के लिए ये स्ट्रेटजी है जो आपको डेली बेसिस पर छोटी छोटी एक रेगुलर इनकम बनाकर दे सकती है। इस स्ट्रेटजी को समझेंगे, फुल्ली प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं होगा और इसमें जो टारगेट्स हैं वो भी कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं हैं। 1:1, 1:2 के साथ एक छोटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो आपको एक रेगुलर इनकम डेली बेसिस पर बनाकर दे सकती है। तो देर नहीं करेंगे, पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं क्या है इस स्ट्रेटजी के रूल्स और कैसी ये स्ट्रेटजी निफ्टी में परफॉर्मेंस दिखा रही है। दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है 1 मिनट का चार्ट और निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और यहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटजी है ये डिपेंड करती है कैंडलस्टिक पर। कैंडलस्टिक हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक कौन सी होती है पहले ये देख लेते हैं। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक कुछ इस टाइप से होती है जैसे ये आपके सामने आ गई है। ये है लॉन्ग लेग डोजी जिसमें बॉडी जो होती है, बॉडी के ऊपर की साइड पर भी एक शेडो होती है और नीचे के साइड पे भी शेडो होती है और ये दोनों ही शेडो लगभग इक्वल होती हैं। जैसे ये और ये दोनों इक्वल हैं तो वैसे ही ये दोनों शेडोज इक्वल होंगी तकरीबन। तो ये जो होती है वो एक लॉन्ग लेग डोजी होती है, टाइप्स ऑफ डोजीज में आती है ये। तो इसी कैंडल को हमें फाइंड करना है 1 मिनट के चार्ट पर। और ये कैंडल हमें फाइंड कहाँ पर करना है? ये कैंडल हमें फाइंड करना है जहाँ पर सपोर्ट हो, निफ्टी पे 1 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट आ रही हो। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ये एक सपोर्टिंग जोन है, ठीक है, और सपोर्टिंग जोन पर ये इस जगह पर ये बन रही है लॉन्ग लेग डोजी। तो लॉन्ग लेग डोजी जैसे ही बनेगी तो लॉन्ग लेग डोजी का जो हाई है वहाँ पर हम लेंगे एंट्री, लो जो रहेगा वो रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो रहेगा वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, तकरीबन 1:1 या 1:2, बस इससे ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है। अब 1:1 की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है वो आप देख सकते हैं 7 पॉइंट्स का आ रहा है। अब 7 पॉइंट्स का जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से हम 7 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर ले लेंगे जो यहाँ पर अचीव हो गया है। अब मान लीजिए 14 पॉइंट्स का भी आप ले सकते हैं तो 14 पॉइंट्स भी यहाँ पर अचीव है। लेकिन हमें टारगेट 1:2 जब लेना है जब ट्रेंड जो है वो हमारे फेवर में हो, यानी कि अगर हम बाइंग ट्रेड ले रहे हैं तो बाइंग ही ट्रेंड होना चाहिए, अपसाइड का ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्रेंड अगर फेवर में है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलेंगे ऊपर की तरफ। तो अगर हमारे फेवर में है ट्रेंड तो हम स्टॉप लॉस या तो ट्रेल कर सकते हैं या फिर हम थोड़े से टारगेट्स अपने बड़े रख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पर। जब इस स्ट्रेटजी पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगी। अब कुछ जगहों पर इसका जो रहता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक ट्रेंड बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ये भी लॉन्ग लेग डोजी है जहाँ पर आप बाइंग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर एक सस्टेनेबल मूव नहीं मिला है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट्स का था, 50 ने भी 8 पॉइंट्स हमें दिए हैं, 1:1 का टारगेट अचीव है। लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है वो ये लेवल है, ठीक है, और सपोर्ट से ऊपर है ये कैंडल जो है वो जो सपोर्टिंग लेवल होता है निफ्टी में उसको टच करना ज़रूरी है कैंडल का। अगर टच नहीं कर रही है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर आप जो है वो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें ट्रेड। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये पहले निफ्टी का रेजिस्टेंस था जो यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब इसी सपोर्ट के पास हमें एक कैंडल मिली लॉन्ग लेग डोजी इस जगह पर। अब ये जो लॉन्ग लेग डोजी है यहाँ पर आप इसके हाई ब्रेक होने पर ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है, किसी भी इंडिकेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन है, सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है और लॉन्ग लेग डोजी देखना है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, बेहतरीन प्रॉफिट आप इससे अर्न करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर सकते हैं, आप करेंगे अर्न, क्योंकि अगर आप इस पे अपना बैक टेस्टिंग तकरीबन 3 महीने तक करिए, पेपर ट्रेड लीजिए, उसके बाद एक क्वांटिटी से ट्रेड करके देखिए, जब पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जो स्ट्रेटजी एंटी बियरिश पर बताई थी ये बिल्कुल परफेक्ट है और प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, तभी आपको इस पे काम करना है। मैंने बैक टेस्ट कर रखी है, मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, इसीलिए अपनी जो फैमिली है एंटी बियरिश की उसको बता रहा हूँ। लेकिन
मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, पहले आराम से इसको टेस्ट करो, इसको देखो, अगर प्रॉफिटेबल लग रही है तो करो। मुझे श्योरिटी है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बेहतरीन वर्क करेगी। लेकिन मेरे ऊपर भरोसा मत करना, किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। मार्केट में किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा अगर करोगे तो फिर जरूर लॉस खाओगे, समझ रहे हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई और यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। हर स्ट्रेटजी की अपनी साइकोलॉजी होती है, अपने लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स को समझो, उन चीज़ों पर पकड़ बनाओ और फिर वो स्ट्रेटजी तुम्हें प्रॉफिट बना कर देगी। ये बात मैं अपनी हर स्ट्रेटजी की वीडियो में बताता हूँ और बार बार कहता हूँ, स्ट्रेटजी जब भी वर्क करेगी तुम्हारे लिए जब उसके पीछे का लॉजिक पता हो। और लॉजिक इस स्ट्रेटजी का ये है कि एक तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है सपोर्ट पर, ठीक है, और सपोर्ट पर जब ये लॉन्ग लेग डोजी बनेगी ना, तो ये लॉन्ग लेग डोजी हमें बताती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, यानी कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था, जो ये फॉलिंग ट्रेंड चल रहा था, ये फॉलिंग ट्रेंड जो है वो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब इसी प्रोबेबिलिटी पर हम यहाँ पर काम करेंगे और यही इसके पीछे का लॉजिक है। ये तो बाइंग ट्रेड थे, सेलिंग ट्रेड भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड रहेंगे। और देख लेते हैं इसको। देखिए वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो रही है ना, तो लंबी वीडियो देख लीजिए, लेकिन पूरा स्ट्रेटजी का लॉजिक पता होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 मिनट आपके ज़्यादा चले जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रेटजी के पीछे का पूरा लॉजिक नहीं पता चला तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से स्ट्रेटजी की वीडियोस देखा करिए, चाहे वो किसी की भी हो, और उसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक समझा करिए, उसको बैक टेस्ट करिए। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आराम से ट्रेडिंग जो है वो एक सुकून का बिजनेस है, एक आराम से पेशेंस के साथ काम करने वाला बिजनेस है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैसे बन रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं इस सपोर्ट की। अब ये जो सपोर्ट था ये ऊपर आकर बन रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन इसने इसको टच नहीं किया। इस जगह पर हम जो है वो ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन हमारा ट्रेड जो बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है। इस जगह पर क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो इसका रेजिस्टेंस था पहले से, वही रेजिस्टेंस अब भी है। इस जगह पर ट्रेड लेंगे आप शॉर्ट सेलिंग का, जहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ट्रेड लिया है इस कैंडल पर, इसके लो पर हमें एंट्री बनानी है इस जगह पर, और हाई जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इसका हाई स्टॉप लॉस होगा और लो पर एंट्री बनानी है। बाइंग ट्रेड लेंगे तो इसके हाई पर ट्रेड करना है और लो जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक दिन का पूरा ट्रेड है। ये स्टार्ट हुआ है 29 फरवरी इस जगह पर, और 29 फरवरी में यहाँ पर 10:10 इस जगह पर हुए हैं। तो इस दौरान आप देख सकते हैं ये तकरीबन पूरे 1 घंटे का ड्यूरेशन है, और 1 घंटे के अंदर आपको 2 ट्रेड मिले। कौन कौन से? पहला, ये सपोर्ट जब ब्रेक हुई है, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, एक तो ये आपको पूरी रैली मिली। फिर जब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले दिखाया है, ये जो रेजिस्टेंस पर आया था प्राइस, और यहाँ पर जो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो एक ये आपको प्रॉपर ट्रेंड मिला। तो यहाँ पर आपको 1 घंटे के अंदर ही 2 ट्रेड्स मिले हैं, और उन 2 ट्रेड्स में एक बाइंग है, एक शॉर्ट सेलिंग के लिए है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस था 29 पॉइंट्स का। वैसे जहाँ पर बड़े स्टॉप लॉसेस आ जाएं वहाँ पर अवॉइड करिए, स्टॉप लॉसेस बस 5 से 10 पॉइंट के होना चाहिए। यहाँ पर 29 पॉइंट्स का था, और 29 पॉइंट्स इसने पूरा 1:1, 1:2 भी दिया, 60 पॉइंट्स तक दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग बनी, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था तकरीबन 11 पॉइंट्स का। ये बिल्कुल ठीक स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर एंट्री बनाते तो यहाँ पर भी आराम से 50 पॉइंट मिले, लेकिन 11 पॉइंट से हम 22 पॉइंट तक के हमारे टारगेट 1:1, 1:2 पे अचीव हुए। अब दोनों ही जगह पर आपने एक लॉट से भी अगर ट्रेड करा होता तो तकरीबन आपके यहाँ पर 1000 प्लस आराम से कमा लेते 1 घंटे के अंदर। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में यही प्रॉफिट होता है कि यहाँ पर टाइम थोड़ा कम लगता है, क्विक प्रॉफिट, क्विक लॉसेस होते हैं। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होती भी उन्हीं लोगों के लिए है जो क्विक एक्शन ले सकते हैं, जो फॉरन एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। जहाँ सेटअप बना फ़ौरन ट्रेड लेना है। अब ये 1 मिनट में ये कैंडल बनी है तो इसमें फ़ौरन ट्रेड लेना होता है हमें। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, तो जैसे ये एक कैंडल बनी है 1 मिनट पर, तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 1 मिनट के अंदर आपको ट्रेड लेना है। ये शॉर्ट कैंडल बनी है, जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा 1 मिनट के अंदर ट्रेड लेना है। तो स्कैल्पिंग में सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। और भी बहुत सारी यहाँ पर ट्रेड्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने बैक टेस्ट कर रखी है ये स्ट्रेटजी पहले ही, और उसके बाद ही आपको दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मेरे ऑलरेडी ड्रॉ रहते हैं निफ्टी पर, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं इसका एनालिसिस करता रहता हूँ। अब जो है वो देख लेते हैं, सपोर्टिंग लेवल है ये पूरा। अब इसी सपोर्टिंग लेवल पर आपको एक कैंडल बनती हुई दिखी है लॉन्ग लेग डोजी इस जगह पर,
ठीक है, इस कैंडल को हम पूरा कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बता रही है कि एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, और इस कैंडल की ये जो सेकंड कैंडल है ये वाली, इसके हाई पर जो है वो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। अब इसके हाई पर अगर आपने ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस इसका लो रखा है तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, और ट्रेल करते हुए टारगेट को काफ़ी बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 9 पॉइंट्स का आ रहा है, और टारगेट की मैं बात करूँ तो टारगेट तो हमें बहुत बड़ा मिला है, यहाँ पर 62 पॉइंट्स का मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 18 पॉइंट्स तक का भी टारगेट रख सकते हैं, जो कि एक अचीवेबल टारगेट है और अचीव हुआ है, और वो भी 2 मिनट के अंदर अचीव हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी कमाल की मुझे लगी है इसी वजह से, क्योंकि ये क्विक प्रॉफिट दे रही है और काफ़ी अच्छी सस्टेनेबल स्ट्रेटजी है, जो एक आपको रेगुलर इनकम मार्केट में बनाकर दे सकती है। तो स्टार्टिंग के लिए इनिशियल स्टेज पर जब रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए उस टाइम के लिए ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी मैंने और चीज़ों पर, बैंक निफ्टी पर या फिर स्टॉक्स पर इस स्ट्रेटजी को अभी बैक टेस्ट नहीं किया है। आप वहाँ पर ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा, जो भी रिज़ल्ट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी उस चीज़ को देखूं और हम सब साथ में एक अच्छा प्रॉफिट और एक रेगुलर इनकम बना सकें। मैं भी आप ही की तरह लर्नर हूं, बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं। हम सब साथ में ही सीख रहे हैं और साथ में ही ग्रो करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिएगा अगर स्ट्रेटजी पसंद आई है तो, और जो भी फीडबैक हो और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।